समाप्त हो रही है। ये सेवा जो है 42 साल 8 माह 3 दिन आज कंप्लीट हुआ। We will miss you a lot. हम सब देखते हैं कि आज भास्कर सर सेवानिवृत्त शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के इस प्रांगण में मैं सारे परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों का, सभी अतिथियों का एवं सभी छात्राओं का अपने हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे शिक्षा विभाग से आदरणीय श्री डी.के. भास्कर सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज हम ऐसे पलों के साक्षी बनने जा रहे हैं जो बहुत ही कम खुशनसीब लोगों को प्राप्त होता है। सपनों से भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। सपनों से भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। आपने सन 1981 से शिक्षा विभाग में अपनी सेवा शुरू की और इस संस्था में सन 2012 से नवंबर 2023 तक अपने सेवा कार्य के दायित्व को 100% निभाया। आपने एक अच्छे अध्यापक होने की सभी जिम्मेदारियों को पूरी प्रतिबद्धता से पालन किया है। आपने अपनी हमेशा सम्मान पाया। आप और आपका कठिन परिश्रम सदा हमारे दिलों में रहेगा। We are here to bid farewell to our beloved teacher, Mr. Trivet Kumar Bhaskar sir, who is retiring after 42 years of service. On behalf of all the students, I would like to say a few words to express our gratitude and admiration for him. Mr. Bhaskar sir is not just a teacher but a mentor, a friend and a role model for all of us. He has taught us social science, political science and Sanskrit with passion. We will miss you a lot, sir. We always remember you and your teachings. इनके द्वारा अपने सेवा काल में जो कर्तव्य निष्ठा, समय का पाबंद और बच्चों के साथ मधुर संबंध जो बना है, ये सबके लिए जो है अनुकरणीय है। हम आपका इस पल में पूरा तहे दिल से स्वागत करते हैं। भास्कर सर के इस स्कूल में जो योगदान है उसको हमेशा जीवित रखेंगे और उनके अनुसार ही चलते रहेंगे। आज का ये जो दिन है, हम सब देखते हैं कि आज भास्कर सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैंने उनको एक पिता के समान ही समझा, क्योंकि वो जिस उम्र में है वो पिता के समान ही है। और आज उनका जो व्यक्तित्व है, वो उनका जो रहन सहन है, हम देखते हैं कि उनका जो रहन सहन है या उनका व्यक्तित्व है, वो भले ही आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन आज भी वो अपने कार्य कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। भास्कर सर के बारे में जैसे मैं क्या बताऊं, वो मेरे साथ जब से आए हैं उनके बारे में मैं यही देखा कि एक अगर आपको योग्य इंसान बनना है
जीवन में आपको अगर सफलता पाना है तो भास्कर सर बनना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने जीवन में एक समय से आना, समय से जाना, और किसी भी विषय में, मतलब कोई भी विषय हो, ऐसा कोई भी कठिन विषय हो, अगर आप उनको बता दो तो उस विषय में आप कुछ न कुछ सलाह ना दें, ऐसा मैंने नहीं देखा। फूल तो बहुत है गुलाब से नहीं, फूल तो बहुत है गुलाब से नहीं, भास्कर सर तो बहुत होंगे लेकिन इन भास्कर सर जैसे नहीं। और मेरा हमेशा ये सहयोग करते रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा कि सर इतने हेल्पफुल नेचर के हैं। कभी मैं कुछ काम हम लोग का पड़ता था, मैं कभी भी कोई काम के लिए बोलती थी सर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई और एनटीपीसी की नौकरी छोड़कर शिक्षा को अपनाया, क्योंकि मैं जानता था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे कोई लूट नहीं सकता। मुझे भगवान की तरह पूजने लगी। मैं वहाँ 5 साल रहा, 1 किलो अनाज भी नहीं खरीदा। हर चीज मुझे लोगों से मिला, और जब मैं अपनी पत्नी को वहां लेकर गया, वहां के लोग जो है स्वागत में इतना सारा दान दक्षिणा दिए कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद मैं पदोन्नति होकर आया नरसिंहपुर में भी मुझे बहुत सहयोग मिला। इसके बाद गोपालपुर गया, वहां पर भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसके बाद मैं बरती कला हायर सेकेंडरी गया, वहां के बच्चे और लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बाद मैं अगस्त 2012 को कन्याशाला में ज्वाइन किया। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ हूँ। इस अवधि में अगर मुझसे किसी प्रकार की भूल चूक या कोई गलती हुई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ शाला परिवार तरफ से। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक होकर अपने विषय शिक्षक से प्रश्न करें। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर एक चैप्टर में से प्रश्न पूछिए अपने सब्जेक्ट की, जिसका उत्तर आपको मिलेगा और इसका निदान भी होगा। आगे बढ़ने का प्रक्रिया यही है। और मैंने आज मेरी सेवा समाप्त हो रही है। ये सेवा जो है 42 साल
8 माह 3 दिन आज कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको किसी भी विषय में कोई परेशानी होगी तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे साइंस का विषय हो, कला का विषय हो और कोई भी विषय। और आप लोगों का आज का ममता भरी स्नेह देखकर मैं और मेरा परिवार गदगद है, और ये हमेशा जब तक मैं रहूंगा तब तक याद करता रहूंगा। धन्यवाद। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। हमारे बिना होने वाले सेवानिवृत्त भास्कर सर और मिसेस भास्कर और उनका पूरा परिवार और हमारे विद्वान साथी, मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ भास्कर सर सेवानिवृत्त हो रहे और बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से जीवन के इस उतार चढ़ाव में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि कहीं भी उनसे त्रुटियां नहीं हुई और बड़े ईमानदारी से, बड़े निष्ठा के साथ उन्होंने अपना काम निभाया। इन्होंने अपनी 81 में और मार्च 81 से 42 साल, इन्होंने 42 साल लगभग नौकरी किया और आज हमारे स्कूल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुझे भी इस बात का गर्व है कि हमारे व्याख्याता एक अच्छे ज्ञानवान, लोगों को प्रेरणा देने वाले, अनुशासन प्रिय और हर उत्तम गुणों को सिखाने वाले शिक्षक आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, इन्होंने अपने अंदर में जो अच्छाइयां थी आप पे उड़ेल दिया है, हम पे, हमारे शिक्षकों पे उड़ेल दिया है, वही चीज हम ग्रहण करें। सिर्फ बोलने भर से नहीं, लेकिन जिस तरह से वे कर्मठ थे, लगनशील थे, मेहनती थे, किसी काम के लिए पीछे हटते नहीं थे। वे मुझसे बड़े जरूर थे, लेकिन बार बार मुझे भी वो सलाह देते थे। कुछ ही महीनों के बड़े, बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए आप लोग मत सोचिए कि बहुत ही बड़े हैं, लेकिन सर को मैं अपने बड़े भाई के रूप में हमेशा ही देखती रहती थी। और कोई भी बात ऐसी आती थी कि मुझे पूछना पड़े तो सर से मदद लेती थी। तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता था उनको मदद करने में और तुरंत ही वो मेरी सारी समस्या का हल कर देते थे। मैं जरूर आपको आपके अनुपस्थिति में मिस करूंगी और याद करूंगी कि आप यदि होते तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन ये समय भी ऐसा है कि आपको आराम करने की जरूरत है। आप बहुत काम कर चुके हैं, अब आपको आराम करना है और आपको अपने परिवार के साथ रहना है। आपको बहुत दिनों तक अपने परिवार से दूर रहे। आपके जीवन यात्रा में बहुत सारी तकलीफ भी आई, बहुत सारे आपके शारीरिक कष्ट भी आए और क्योंकि मैं आपके पूरे परिवार से थोड़ी सी निकट रही आपके कारण से, तो मुझे आपके सारी समस्याओं का पता भी चलता था। और इन सारी परिस्थितियों का आपने बहुत हिम्मत के साथ सामना किया और आज जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और आप अब अपने परिवार के साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और परिवार के साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो और जीवन भर आप जहाँ कहीं भी रहें, भगवान आपको सुखी रखे, आपके परिवार को सुखी रखे, समृद्ध रखे और आपके जीवन को मंगलमय इच्छाओं को पूरा करे। ये हम सबकी यही इच्छा है और मनोकामना है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ और सुखी सदा सदा बना रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने लंबी यात्रा में हो सकता है
कि मेरे द्वारा या हमारे स्टाफ के द्वारा या हमारे बच्चों के द्वारा आपके दिल को कहीं ठेस पहुंची होगी। हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आप उन बातों को भूल जाए, लेकिन आपको हमारे स्कूल के जो अच्छे पल हैं उन अच्छे पलों को याद रखिए और अपने आप भी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे निरंतर आगे 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 बढ़ते जाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। लोग भावों से पहचान लेते हैं कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मसम्मान से भरे लोग ही हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। आपने शिक्षक के रूप में सफलतम सेवा काल में अपने जीवन के अति महत्वपूर्ण अमूल्य समय 42 वर्ष समर्पित किए हैं। आपकी सेवा काल की ये वर्ष आपकी कर्तव्यनिष्ठता, शिक्षण, प्रेरक, प्रभावशाली विषय का ज्ञान, छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति, ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत का प्रतिफल है कि आप बिना किसी अवरोध के शानदार एवं सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके मृदुल, अति सहयोगी स्वभाव, अनुशासन के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता ही आपके संपूर्ण सेवा काल की अति सफलता है।